Hello students, Namo Nama, and today we shall study the topic clause, conditional clause. A clause is a group of words that contains a subject and verb. एक क्लॉज जो होता है यानी उपवाक्य, ये शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका अपना सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। ये कभी कभी डिपेंडेंट भी होता है और कभी कभी इंडिपेंडेंट भी होता है। यहाँ पर हम उदाहरण में देखेंगे, आई हैव अ रिंग विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। आई हैव अ रिंग यानी कि मेरे पास एक अंगूठी है जो कि सोने की बनी हुई है। अब यदि मैं किसी व्यक्ति से केवल यही कहूँगा विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो वो मेरे से पूछेगा विच थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, whom अबाउट यू आर टॉकिंग। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा आई हैव अ रिंग, तो ये आपका जो है ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अब ये वाला सेंटेंस, ये विच इसका सब्जेक्ट है और इज यहाँ पे ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई और मेड इस पे मेन वर्ब आ गई। यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट है और हैव इसमें जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी में आपका जो है ये वर्ब आ गई। अब ये जो सेंटेंस है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यानी कि मेन क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज भी कहते हैं इसे। और यहाँ पर ये जो विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड है, ये चूँकि इस पर डिपेंडेंट है, इस पर आश्रित है ये, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लाउज। और चूँकि ये वाला सेंटेंस इससे रिलेट कर रहा है तो ये रिलेटिव क्लाउज, और ये वाला सेंटेंस इसकी विशेषता बता रहा है कि अंगूठी सोने की है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। अब आते हैं हम कंडीशनल क्लाउज में। इसमें कंडीशन लगती है, इट शोज कंडीशन, इट बिगिंस विद इफ़, अनलेस, एज लॉन्ग, इन केस, इवन। यानी जो भी सेंटेंस हमारे को कंडीशन बताएंगे उन्हें हम कंडीशनल क्लॉज में रखते हैं, और ये हमें जब ये शुरू होते हैं तो इफ़ से, अनलेस, एज लॉन्ग एज, इन केस और इवन से ये सेंटेंस शुरू होते हैं। इसमें एग्जांपल में आप देखेंगे, इसमें हम इसका जो पैटर्न है, सीक्वेंस है सेंटेंस का, उसमें हम पहले इफ़ भी रख सकते हैं और हम बाद में भी इफ़ रख सकते हैं बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इफ़ पहले रखा, इफ़ प्लस कंडीशन प्लस मेन क्लाउज। इफ़ यू स्टडी, इफ़ कंडीशन यू स्टडी एंड यू विल पास, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। यहाँ पे ये मेन क्लाउज है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि हम ये कहेंगे इफ़ यू स्टडी, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका मेन क्लाउज और ये उसका हो गया इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। ये हो गया इंडिपेंडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट। अब इसका हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने मेन क्लाउज आगे ले आए और ये हमने कंडीशन पीछे रख दी। तो यू विल पास इफ़ यू स्टडी, तो ये हमने यहाँ पर हमने रिवर्स कर दिया। अब आते हैं इसकी कंडीशनल क्लाउज, क्या क्या टाइप होते हैं इसमें। पहली कंडीशन आती है जीरो कंडीशन। इसका यूज हम करते हैं जनरल ट्रूथ यानी सामान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, और कहीं पर कोई फैक्ट्स बताना, हमने साइंस का कोई फैक्ट बताना है या किसी भी चीज़ का, और ट्रूथ सत्यता बताने के लिए। इफ़ यू हीट द वाटर, इफ़ यू हीट वाटर, ये तुम पानी को गर्म करते हो, इट बॉयल्स, तो ये उबलता है। ये सामान्य सत्य हैं, दोनों आपके प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में। अगली कंडीशन आती है फर्स्ट कंडीशन, यानी इसमें हम रियल फ्यूचर और पॉसिबिलिटी यानी भविष्य में क्या क्या संभावना हो सकती है फ्यूचर में, उसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि रियल होती है। यूज्ड फॉर पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है, ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकती, पॉसिबल यानी संभव है ये। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी विल स्टे एट होम, तो हम घर पर ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, यदि बारिश होती है तो हम घर पर ही रहेंगे। सेकेंड कंडीशन, इसमें आपका अनरियल फ्यूचर आता है और प्रेजेंट, ये अवास्तविक है, अनरियल है इसमें। इफ़ आई वर रिच, यदि मैं धनी होता तो मैं गाड़ी खरीदता। अब इसे हम फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इस समय भी कहूँ यदि मैं धनी होता तो मैं कार खरीदता, ठीक है, तो ये हमने प्रेजेंट में इस्तेमाल कर दिया, और इसी का हम सेंस ले जाएंगे तो फ्यूचर में भी हो जाएगा, यदि मैं धनी होता तो मैं कार खरीदता। थर्ड सिचुएशन में इम्पॉसिबल पास्ट, इसमें आपका भूतकाल में कोई ऐसी घटना जिसे हम नहीं कर पाए, जिसके लिए हमें रेग्रेट है, हमें अफसोस है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और पास्ट की सिचुएशन जो अनरियल कंडीशन होती है कि इफ़ सी स्टडी हार्ड, कि यदि उसने कठिन मेहनत की होती, सी वुड है पास, तो पास हो गई होती, ठीक है। तो ये आपका कंडीशनल क्लाउज, और मिलते हैं अगले सेशन में।